सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने उस होमवर्क क्वेश्चन पे बनाया जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। हेंस इन दैट आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने वीडियो में बोला था। हेंस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलते हैं, इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर देता हूँ। इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, देन द न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू। मतलब मैं बोलूं, मेरे को क्या दिया है, पहले मैं बोलूं, पहले मेरे को इनिशियल फोर्स दिया रहता है, दैट इज जी। मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। m1 इंटू m2 अपॉन d1 का स्क्वायर, ये मुझे इक्वेशन 1 दिया है। अब क्या बोला है, इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, मतलब मैं लिखूं हियर, मैं बोलूं नया मास आएगा ना, नया मास का m1 डैश हो जाएगा, इट विल बी डबल ना, बोला ना बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल। ये हो गया m2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m2, और डिस्टेंस कितना बोला है, डिस्टेंस भी बोला है क्या, डबल हो रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज आल्सो डबल, 2 टाइम्स ऑफ d1। नाउ f2 विल बी इक्वल टू g m1 डैश इंटू m2 डैश अपॉन d2 स्क्वायर, ये आएगा ना। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, हेंस f2 विल बी इक्वल टू g m1 डैश का वैल्यू डालने का, m2 डैश का वैल्यू डालने का, एंड d2 का भी वैल्यू डालने का। m1 कितना दिया है मेरे को, 2 टाइम्स ऑफ m1, m1 डैश कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ m1, एंड m2 डैश इज गिवन एज m2 टाइम्स ऑफ m2, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, d2 कितना दिया है, 2 टाइम्स ना, डबल हो रहा है, हेंस इट विल बी g। मैं बोलूं 2 और 2 कांस्टेंट है, कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा और वो बाहर चला जाएगा। 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन ये 2 का भी स्क्वायर, d1 का भी स्क्वायर, स्क्वायर स्प्लिट होगा ना, हेंस ये 4 इंटू d1 स्क्वायर। मैं बोलूं ये 4 4 सेम सेम है, बाहर चला गया, दैट इज 2, बचा क्या, जी m1 m2 अपॉन d1 स्क्वायर, इधर 4 4 चला गया ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 अपॉन 1 इंटू 1। मैं बोलूं ये किसके जैसा देखा हुआ लग रहा है, मैं बोलूं ये तो देखा हुआ लग रहा है मेरे को इसके जैसा, हेंस द न्यू फोर्स 2 इज 1 into f1। अरे 1 into f1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी द सेम टर्म, हेंस f2 विल बी इक्वल टू f1, है ना। मतलब अगर आपने दो मासेस का मास भी डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया, हेंस फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, समझा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पीडीएफ का पेज नंबर 12 वाला क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें मुझे एमसीक्यू बेस दिया है। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स, मतलब सेम है ना, जैसे ये मैं ऐसे लिखता हूं पीडीएफ 12 वाला, ठीक है, 12 पेज नंबर है, पेज नंबर 12। क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5, मतलब पहले भी कुछ तो होगा, तो पहले समझ लेगा, पहले क्या रहेगा, तो f1 रहेगा, कितना रहेगा, g m1 इंटू m2 अपॉन d1 का स्क्वायर, ये पहले था। अब क्या बोला है वो लोग ने, डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स। अब मैं बोलूं हियर सेम ना, m1 डैश कितना हो जाएगा, m1 में कुछ फर्क नहीं आएगा, मासेस में कोई हमें रिलेशन नहीं दिया है, मासेस में कोई चेंजेस नहीं है, हेंस m1 ही रहेगा। m2 डैश विल बी सेम ना m2, और d1 कितना, d2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ d1। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड फोर्स निकालूंगा, जो नया फोर्स है मेरा, फाइंड द न्यू फोर्स ना। तो या फिर ऐसे बोल, इधर लिखा हुआ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स डैश टाइम्स, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स नया वाला निकालना है, हेंस इधर आएगा g m2, आई एम सॉरी, हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, मतलब F2 कितना हो जाएगा ना, तो मैंने F2 लिखा, इधर लिखा g m1 डैश m2 डैश अपॉन d2 का स्क्वायर। अब क्या करने का, देयर फॉर सब्स्टिट्यूट ना, दैट इज g m1 m2 अपॉन d2 का स्क्वायर। अब वैल्यू डालने का, m1 डैश कितना हो जाएगा, m1,
m2 डैश कितना हो जाएगा m2, अरे d2 कितना 5 टाइम्स ऑफ d1, है ना, सिंपल सिंपल एकदम। हेंस अब F2 लिखेंगे, मैं बोलूं इधर कुछ भी नहीं है, मतलब सीधा सिंपल सिंपल m1 डैश इंटू m2 डैश, किसके साथ, g के साथ, मतलब g m1 m2, और ये 5 को भी स्क्वायर जाएगा, d1 को भी स्क्वायर जाएगा, हेंस इट विल बी 25 इंटू d1 का स्क्वायर। हेंस मैं ऐसे लिखूं F2 इज इक्वल टू, मैं बोलूं ये डायरेक्टली कॉमन ले लिया, मैं बोलूं ये देखो इधर से पूरा टर्म इसके जैसा है, हेंस मैं लिखूं डायरेक्टली 1/25 इंटू ये पूरा ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू F1। हेंस आई कैन से F2 is 125, मतलब I'm sorry 1/25 times of F1, hence the option will be C, hence the option will be C, correct option। ओके, सिंपल है, सिंपल है। अगर डिस्टेंस मैंने 5 टाइम्स इंक्रीज किया तो हमने बोला था पहले वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज, स्क्वायर टाइम डिक्रीज होता है, तो स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो गया, दैट इज 5 का स्क्वायर इज 25 टाइम ऑफ डिक्रीज्ड। ओके, कब होगा, जब डिस्टेंस डबल हो रहा है या डिस्टेंस जितने टाइम्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ विल गो फॉर द लास्ट एंड लिटिल बिट समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। So let's begin with the last homework question, which is slightly tricky one. जो लास्ट है PDF 15 पेज का था, तो उसमें से मैं 15 वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज PDF पेज नंबर 15 वाला, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सिंपल है एकदम, देख लेना एक बार। Many of you have already solved and given me the answer, but still मैं बता रहा हूँ। If the distance between the two objects becomes half, the gravitational force between them becomes, मतलब अभी क्या बोल रहे हो लोग कि डिस्टेंस पहले अपन ने डबल किया, ट्रिपल किया, 7 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, अब वो लोग बोलते हैं डिस्टेंस तुम आधा कर दो, तो मास चेंज किया नहीं, तो सिंपल है, सेम का सेम ही है। नाउ आई एम सॉरी, क्या लिखूंगा, F1 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1। मास में चेंज आया नहीं, सिर्फ डिस्टेंस हाफ हो रहा है, हेंस मैं लिखूंगा हियर M1 डैश जो नया मास मिलेगा वो कितना रहेगा, अरे सेम है ना मास तो, और M2 भी सेम, D2 कितना, हाफ ऑफ D1। अब D/2 भी लिख सकते हो, बट मैंने ऐसे सिंपल वे में इसको हाफ इंटू D1 लिखा, सो दैट अगर आपको 1/4 1/5 1/7 बोला तो आप 1/7 से ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूट M1 डैश M2 डैश अपॉन D2 का स्क्वायर, हेंस F2 विल नाउ बी इक्वल टू, ये हो जाएगा G तो सेम है, ये M1 इंटू M2 अपॉन D2 का स्क्वायर, M1 डैश कितना है M1, M2 डैश कितना है M2, D2 कितना है, अरे ये 1/2 है, मैं बोलूं डायरेक्टली इसको मैं से लिख दूं D1/2, है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिखूं, चलो ठीक है, D1/2 का द होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, D1 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा और जो नीचे 2 है उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हेंस G M1 M2 अपॉन, मैं बोलूं ये हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4, हेंस मैं बोलूं ये डिवाइड में डिवाइड है, ये डिवाइड में डिवाइड है, हेंस हम क्या करते हैं, इस टर्म को ऊपर भेज देते हैं। अब कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ऐसे डिवाइड में है, हेंस डिवीजन वाला टर्म इधर आके उल्टा हो जाता है, हेंस G M1 M2 अपॉन, मैं बोलूं ये हो जाएगा D1 स्क्वायर, और ये 4 इधर से ऊपर चला गया, हेंस इधर आ गया 4, हेंस मैं बोलूं ये किधर देखा देखा लग रहा है, इधर ना, हेंस माय न्यू फोर्स, इधर लिखता हूं मैं, ये F2 है ना, हेंस माय न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 आगे ले लिया, ये इंटू कितना हो गया F1, हेंस अगर वो लोग क्या बोल रहे हैं, इफ आई डिक्रीज्ड द डिस्टेंस बाय हाफ, हेंस फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स,
और लॉजिक भी है ना, अगर मैंने दो मैग्नेट ऐसे पास में तो और ज्यादा फोर्स से वो पुल करते एक दूसरे को, ऐसे मैग्नेट से रिलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो आपको जैसे पीडीएफ दिया है, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन इन दैट मेथड, आपका नोट्स भी अच्छे से बन जाएगा एंड यू कैन सॉल्व दिस एमसीक्यूज ऑल्सो। मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, ओके फाइन। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। बाय।